हेलो फ्रेंड्स, ऑल यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में परसेंटेज का ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो है इसको बेसिक समझ के, परसेंटेज का बेसिक समझ के हम इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा है इसका फॉर्मूला लगा के दो लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहला मेथड में। पहले मेथड में हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या बताया गया कि इफ एज सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए का जो सैलरी है वो बी से 25% कम है, देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी का सैलरी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ए का सैलरी बी से 25% कम है। अगर बी का सैलरी 100 रुपये है तो ए का सैलरी 25% कम है, मतलब 100 में से 25 कम है, कितना होगा 75 होगा। ठीक है, हमें इधर निकालना है कि बी का जो सैलरी है ए से कितना ज्यादा है, वो हमें निकालना है। देखो यहाँ हम देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख के क्या लग रहा है कि अगर ए का सैलरी 75 रुपीज है तो बी का सैलरी 75 रुपीज में कितना कम है, कितना ज्यादा है, 25 रुपये ज्यादा है। ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से अगर ए का सैलरी 75 रुपीज है तो बी का सैलरी 75 रुपीज में कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, क्योंकि 100 है इसका। ठीक है, तो अगर ए का सैलरी 100 रुपये होगा तो बी का कितना है हमें निकालना है, बी का कितना ज्यादा होगा तो निकालना है। 75 रुपीज अगर ए का सैलरी है तो बी का सैलरी 75 से 25 ज्यादा होगा, और 1 रुपये सैलरी है तो बी का सैलरी कितना ज्यादा होगा, 25/75। अगर 100 रुपये है सैलरी ए का तो बी का सैलरी 100 रुपये के हिसाब से कितना ज्यादा होगा, 25/75 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 25 3 गुना 75, 100/3%, मतलब 100 में से इसलिए परसेंट। ठीक है, कितना होगा 33:1/3%। बी का जो सैलरी है वो ए से 33:1/3% ज्यादा है। ये है फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में कैसे करेंगे, सेकंड मेथड में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला के साथ फर्स्ट वाला जो मेथड है उसका रिलेशन हम ढूंढेंगे। देखो सेकंड मेथड में एक फॉर्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100%। देखो R क्या है, कितने परसेंट कम है सैलरी का, कितना 25%। 100 माइनस R का वैल्यू कितना है 25 है, इंटू 100 इतना परसेंटेज है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 25/75 इंटू 100 इतना परसेंट। इसको कैलकुलेट 25 3 गुना 75, 100/3% इक्वल टू 33:1/3%। देखो सेम वैल्यू आया। यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, R/100 माइनस R, इसका और भी दूसरा फॉर्मूला है R/100 प्लस R। कब प्लस होगा कब माइनस होगा हम कैसे ढूंढेंगे, देखो जब लिखा गया ए सैलरी 20% लेस देन दैट ऑफ बी, ए का सैलरी जब बी से कम बता रहे तब ये माइनस आएगा। अगर ये क्वेश्चन में ये बताता कि ए सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बी से 25 ज्यादा है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, इंटू 100 इतना परसेंट, ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं। ठीक है, अभी लेस देन है तो ये फॉर्मूला लगाया। देखो दोनों मेथड में एक ही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।